तो स्टार्ट करेंगे हम फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। व्हाट इज फर्टिलाइजेशन? फर्टिलाइजेशन मतलब डेफिनेशन बताइए, फर्टिलाइजेशन में क्या होता है बच्चों? फर्टिलाइजेशन में देयर आर गैमीट्स इन्वॉल्व, राइट? गैमीट्स का फ्यूजन इज कॉल्ड एज फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन मतलब फ्यूजन ऑफ गैमीट्स, फ्यूजन ऑफ गैमीट्स, जिसमें मेल गैमीट एंड फीमेल गैमीट फ्यूज होंगे। मेल गैमीट एंड फीमेल गैमीट फ्यूज होंगे टू प्रोड्यूस जाइगोट, राइट? फर्टिलाइजेशन मतलब मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट फ्यूज होंगे। अब मुझे एक क्वेश्चन आपको पूछना है कि ये जो फर्टिलाइजेशन है बच्चों, ह्यूमंस में कहां पर होता है फर्टिलाइजेशन? यानी मेरा क्वेश्चन है व्हाट इज द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन इन केस ऑफ ह्यूमंस? एवरीवन इन द चैट बॉक्स, व्हाट इज द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन इन केस ऑफ ह्यूमंस? एवरीवन, व्हाट इज द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन? बताइए बताइए। देखो चैट बॉक्स एकदम खाली खाली नहीं होना चाहिए, भरा हुआ रहना चाहिए, आप लोगों को आंसर्स देते रहना है। बताइए व्हाट इज द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन? सारे बच्चे लाइक कर देंगे सेशन को। अभी तक जो भी बच्चा लाइक नहीं किया है लाइक कर दीजिए सेशन को। नो, इट इज फेलोपियन ट्यूब। जो बच्चे कह रहे हैं फेलोपियन ट्यूब बेटा, दैट इज द करेक्ट आंसर। तो फर्टिलाइजेशन होता है इन द फेलोपियन ट्यूब ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। तो फर्टिलाइजेशन हैपेंस इन द फेलोपियन ट्यूब। Fertilization is the process of fusion of male and female gamete to produce zygote. In humans, it occurs in the fallopian tube of the female reproductive tract. What is the difference between internal fertilization and external fertilization? सारे बच्चे बताइए, इंटरनल फर्टिलाइजेशन एंड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में क्या डिफरेंस है? नाम से समझिए, अगर फर्टिलाइजेशन हो रहा है बॉडी के अंदर, अगर फर्टिलाइजेशन हो रहा है बॉडी के अंदर तो इसका नाम हो जाएगा इंटरनल फर्टिलाइजेशन। अगर बॉडी के बाहर हो रहा है फर्टिलाइजेशन तो इसका मतलब है इट इज एन एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। अब ह्यूमंस में क्योंकि फेलोपियन ट्यूब के अंदर हो रहा है फर्टिलाइजेशन तो इसलिए हम क्या कहेंगे? इट इज इंटरनल फर्टिलाइजेशन कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन? एवरीवन इन द चैट बॉक्स, ये इंटरनल फर्टिलाइजेशन है कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है? ये कौन सा फर्टिलाइजेशन है? ये इंटरनल फर्टिलाइजेशन है कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है? बहुत ही बढ़िया, इट इज इंटरनल फर्टिलाइजेशन। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन एग्जांपल है फिश या फ्रॉग, वो लोग के गैमेट्स वो पानी में छोड़ देते हैं और पानी में उनका फर्टिलाइजेशन होता है। एग और स्पर्म पानी में मिल रहे हैं तो दैट इज अदर देन द बॉडी। तो बॉडी के जब बाहर हो दैट इज कॉल्ड एज एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, बॉडी के अंदर हो तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ टेस्टिस इन ह्यूमन मेल्स? बच्चों ये 2024 में सवाल आया हुआ था। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ टेस्टिस इन ह्यूमन मेल्स? मेल्स में टेस्टिस का क्या फंक्शन है? टेस्टिस के बेसिकली दो फंक्शंस होते हैं। दोनों फंक्शंस मुझे चैट बॉक्स में बताइए, कौन से दो फंक्शंस होते हैं इन केस ऑफ टेस्टिस? तो टेस्टिस के जो दो फंक्शंस हमें याद रखने हैं, फर्स्ट फंक्शन इज, बहुत ही बढ़िया, फर्स्ट फंक्शन जो है दैट इज प्रोड्यूस टेस्टोस्टेरॉन। अब टेस्टोस्टेरॉन क्या है? मेल सेक्स हार्मोन, राइट? जो कि मेल्स में प्यूबर्टी चेंजेस लाते हैं, फर्टिलिटी लाते हैं, तो वो सबसे मेन हार्मोन रहता है। तो टेस्टिस विल प्रोड्यूस हार्मोन
एंड हार्मोन का नाम याद रखना है आप लोगों को, हार्मोन का नाम भूलना मत, इट इज टेस्टोस्टेरॉन। हार्मोन का नाम क्या है? टेस्टोस्टेरॉन। नेक्स्ट, एक तो हो गया हार्मोन प्रोडक्शन, दूसरा फंक्शन क्या है टेस्टिस का? सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन, सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ टेस्टिस इज टू प्रोड्यूस गैमीट्स, राइट? तो दूसरा फंक्शन है गैमीट प्रोडक्शन, और वो गैमीट्स कौन से है? स्पर्म, स्पर्म प्रोडक्शन। ठीक है, गैमीट्स कौन से है? स्पर्म, यानी स्पर्म प्रोडक्शन। तो यही दो फंक्शंस आपको लिख के आने हैं। टेस्टिस परफॉर्म टू फंक्शंस, बेसिकली यहाँ पर दो फंक्शंस है। सबसे पहले ये प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म्स करता है, दूसरा प्रोडक्शन ऑफ हॉर्मोन्स करता है। प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म यानी गैमीट प्रोडक्शन, प्रोडक्शन ऑफ टेस्टोस्टेरोन मतलब इट इज हार्मोन। ठीक है, नेक्स्ट, What is the function of ovary in human females? जैसे कि हम लोगों ने टेस्टिस के फंक्शन देखे, वैसे ही आप लोगों को ओवरी का फंक्शन बताना है। तो ओवरी में भी वही दो फंक्शंस जो हम लोगों ने टेस्टिस में लिखे। टेस्टिस में क्या था? एक गैमीट प्रोडक्शन और एक हार्मोन प्रोडक्शन, करेक्ट? तो यहाँ पे भी एक गैमीट प्रोडक्शन और एक हार्मोन प्रोडक्शन। अब बस आपको बताना कि गैमीट का नाम क्या है और हार्मोन का नाम क्या है। बताइए, गैमीट का नाम क्या है और हार्मोन का नाम क्या है? इट इज टू प्रोड्यूस, देखो प्रोजेस्टेरॉन जिन्होंने लिखा है, प्रोजेस्टेरॉन के अलावा जो उसका मेन हार्मोन है वो बताइए। प्रोजेस्टेरॉन तो साइड हार्मोन है, मेन हार्मोन अलग है जो प्यूबर्टी में चेंजेस लाता है, दैट इज फीमेल में मेन जो हार्मोन रहता है दैट इज डैश। सारे बच्चे लाइक कर देंगे सेशन को, एवरीवन डू लाइक द सेशन। तो जो ओवरी है, ओवरी के दोनों फंक्शंस बताइए। ओवरी के कौन से दो फंक्शंस होंगे? यस, तो सबसे पहला फंक्शन है कि ये गैमीट प्रोडक्शन करता है। क्या करता है? ये गैमीट प्रोडक्शन करता है। और यहाँ पर गैमीट्स का आंसर हो जाएगा एग या तो ओवम। दूसरा, ये हार्मोन प्रोडक्शन करता है, तो हार्मोन का नाम क्या हो जाएगा? ईस्ट्रोजन। हार्मोन का नाम है ईस्ट्रोजन एंड गैमीट का नाम है एग या तो ओवम। यही है फंक्शन ऑफ द ओवरी। व्हाट इज द रोल ऑफ यूट्रस इन ह्यूमन फीमेल्स? यूट्रस का क्या है फंक्शन? यूट्रस का क्या फंक्शन है? जैसे कि साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन फेलोपियन ट्यूब था, करेक्ट? तो वैसे ही साइट ऑफ डैश यूट्रस है। तो यूट्रस जो होता है दैट इज द साइट ऑफ इम्प्लांटेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ होल एम्ब्रियो फॉर द होल 9 months। तो 9 महीने तक बच्चा कहाँ पर रहता है? यूट्रस के अंदर रहता है, डेवलपमेंट होता है। तो यूट्रस में इट इज द साइट ऑफ इम्प्लांटेशन, साइट ऑफ इम्प्लांटेशन मतलब अटैचमेंट ऑफ द एम्ब्रियो टू द यूट्राइन वॉल, दैट इज साइट ऑफ इम्प्लांटेशन। ठीक है, एंड यहीं पर एम्ब्रियो डेवलपमेंट करता है। तो यूट्रस इज द साइट ऑफ इम्प्लांटेशन।